प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी के डर से क्या क्या झूठ बोलेंगे। आप फेयर चुनाव नहीं चाहते हैं, आप एसआईआर नहीं चाहते हैं। आप एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी को चोरी करके वोट दिए हैं, मोदी के आते ही पाकिस्तान खत्म, परमाणु बम एकदम फेंकले है, मियाँ तो अबरी गया, मियाँ तो साफ सफा चट। सपने बड़े नहीं थे, झूठ बड़े थे, सौदागर था, सौदा किया नरेंद्र भाई मोदी जी। आप आंख बंद करके आरएसएस का विरोध कर। मोदी जी ने सारी संस्थाओं को जिस तरीके से रौंदा है, संविधान को जिस तरीके से रौंदा है और भारत को नफरत के आग में धकेल दिया। राहुल गांधी जी के पीएम बनने के पहले ये देश शंकर साहब डर गए हैं, सबको मरवा देता है, हमको भी न मरवा दे। मोदी जी को चोरी किए हुए वोट से हमें हटाना है। एनडीए गठबंधन नाग रगड़ के कभी नहीं। जब तक चोरी किए हुए वोट से हम कुर्सी से नहीं हटाएंगे, चैन से नहीं बैठे। मेरे साथ बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिहार से सांसद हैं और समझिए कि बिहार की आवाज है संसद में, पप्पू यादव हैं। क्या एसआईआर से क्या खतरा सता रहा है आप लोगों को? चुनाव आ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, क्या कीजिएगा, वो नाम काटेगा। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव आयोग का विशेषाधिकार कैसे हो सकता है? सुप्रीम लॉ कोर्ट से ऊपर चुनाव आयोग थोड़ी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, लॉ से ऊपर चीफ जस्टिस साहब बोले या कोई बोले? नहीं, चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा, चीफ जस्टिस बोले या कोई बोले। हाँ भैया हमको आप बताइएगा ना। 2003 की बात आप करते हैं, 2003 में एसआईआर हुआ ही नहीं, आईआर हुआ, और वो होना भी चाहिए, ठीक है। और अभी आप एसआईआर कर रहे हैं। हम 5 बात आपको बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महिला मरी, हम यहीं से शुरू करते हैं, 65 लाख में सबसे ज्यादा महिला। तो सर महिला ना पलायन करती है, ना महिला मर्द से ज्यादा मरती है। ये बात मैं पहले भी और जोगिंदर जी भी और लोग भी इसको सदन में बोले, लोकसभा में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो महिला का पलायन भी कम होता है और महिला की मौत भी कम होती है। आज आप सुप्रीम कोर्ट में थे? मेरा तो है, हम तो डाले हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। मेरे तो लॉयर खड़ा ही रहते हैं, 5 लॉयर रहते हैं मेरे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, दूसरी बात आप समझिए भैया, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोली है कि कम से कम वोटर को आप काटिए और आप जोड़िए ज्यादा। एक आदमी का नाम नहीं जुटा भैया, क्या एक आदमी के नाम जुटने की स्थिति में भी नहीं है और 65 लाख कट गया, तो आप का तो माइंड सेट पहले से पॉल्यूट है, नाम काटना है, जोड़ना नहीं है। 2003 में जहां विधानसभा का चुनाव था वहां आईआर नहीं हुआ, दूसरी जगह हुआ। आप वहां एसआईआर कर रहे हैं जहां आप आपका माइंड सेट क्या है तो वो आप देखते चलिए। आप फेयर चुनाव नहीं चाहते हैं, आप एसआईआर नहीं चाहते हैं। आप एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी को चोरी करके वोट दिए हैं, इतने बड़े रूम में 480, 90, 95, 100 आदमी, इतने बड़े रूम। तो ये जो चोरी, ये जो गड़बड़ी पकड़ी गई, राहुल गांधी ने जो बकायदा प्रेजेंटेशन दिया, एक विधानसभा में 1 लाख वोटर की अगर गड़बड़ी है, लोकसभा में नहीं, एक लोकसभा के एक विधानसभा का वो मामला है। हाँ, महादेवी या कुछ नाम है विधानसभा का जी। तो एक तो क्या लग रहा है कि ये तरीका था, अब तक बीजेपी इसी तरह से जीतती आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, हम हमेशा कहते हैं कि बीजेपी पहली बार दुनिया को लगा कि ये जादू कर देंगे, सब अमीर हो जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, सब पैसे वाले हो जाएंगे, सब पाकिस्तान अभी निकले है, खत्म पाकिस्तान, मोदी के आते ही पाकिस्तान खत्म, परमाणु बम एकदम फेंकले है, मियाँ तो अबरी गया, मियाँ तो साफ सफा चट। तो पैसा की वैल्यू इतना बढ़ जाएगी, फार्मर्स को चला 3 गुना कीमत बढ़ जाएगा, राम राज हो जाएगा। सपने बड़े थे, ड्रीम्स बड़े तो थे। सर सपने बड़े नहीं थे, झूठ बड़े थे।
ओ सपने बड़े नहीं थे, झूठ बड़े थे, सौदागर था ये, सौदा किया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, क्योंकि भारत की जनता हमेशा इमोशंस पर वोट और मीडिया ने साथ दिया। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा साथ दिया। मीडिया भी मतलब नहीं, 2000 किसी ने सवाल नहीं उठाए, पूछे नहीं। भैया 2G 3G 4G कोयला जी, जीजा जी, क्या हुआ अभी तक? सब कुछ नहीं हुआ। हुआ कुछ? अच्छा, जो बाद में, अच्छा इंटरेस्टिंग सुनिए, अमित जी ने इंटरेस्टिंग सुनिए ना, कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे पहली बार, और SC ST OBC का आरक्षण खत्म है। आज कह रहे हैं कि अब OBC पर ध्यान देने जा रहे हैं। ST SC OBC का आरक्षण खत्म है, ऐसा वैसा। आज जानते हैं क्या फैसला है? कह रहे हैं कि हम OBC का क्रीमी लेयर बढ़ाएंगे, अब हमको OBC की तकलीफ देखा नहीं जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे। आज प्रधानमंत्री ने कहा है। एक बात बोलो, प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी के डर से क्या क्या झूठ बोलेंगे। जब वो झूठ था तो ये भी झूठ है। लेकिन OBC पर कह रहे कि अब हम ध्यान देंगे। मैं खुद OBC हूं। हमको एक बात बोलिए ना, पहले ये तो ये मानने को तैयार ही नहीं, तो कह रहे थे कि 2 ही जात होता है, जात है ही नहीं, जाति जनगणना गलत कर रहे हो, ये आरक्षण है ही नहीं, 43% आरक्षण बिल्कुल गलत है। तुम जो 10% आरक्षण हम लोगों ने जो मिल के ऊंची जात को दिया, तो आप दे दो ऊंची जात को। हम भी कह रहे हैं कि ऊंची जात के गरीब को दे दो, लेकिन OBC EBC ST SC को 43% देने में तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? एक दूसरी चीज, आप हमको एक बात बताओ ना। तो प्राइवेट सेक्टर में लाने जा रहे हैं रिजर्वेशन। सर एक बात बताओ ना, हमको एक बात बताओ ना, प्राइवेट सेक्टर में जो जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी का रिजर्वेशन कर दो, और उसको कॉर्पोरेट में कर दो, और लघु उद्योग में शेयर कर दो। तो कह रहे हैं करेंगे, अब करेंगे। मतलब हद हो गया। मतलब ये तो अमित शाह जी 15 लाख रुपया भी जुमलेबाज था, 2 करोड़ भी जुमलेबाजी थी, द्वारिकाधीश बन के विशेष राज का भी जुमलेबाजी था। अरे कहा पैकेज भी जुमलेबाजी कहा था मदरसा बंद करेंगे, 90,000 स्कूल बंद कर दिया। अच्छा, मेरी बात वही बात तो मैं कह रहा हूँ, मेरी कहा बात था। तो इस पर क्या ठगा गया है लोग? NRC कहते मुसलमानों को, 65 लाख हिंदुओं का वोट कट गया। भैया वही बात तो कह रहा हूँ कि आप हमको बताओ ना, मैं एक बात बता देता हूँ। लेकिन हिंदू तो तैयार है ना कि हम खतरा कम का दे देंगे, हिंदू राष्ट्र। नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, जितना मंदिर है इस देश में, उसमें 60% ST SC को रिजर्वेशन कर दो। मंदिरों में दान पेटी की चाबी मिलनी चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन कर दो कि ST SC ही इस पुजारी हो। SC ST OBC किसान मैं OBC छोड़ दो, EBC तक कर दो, इस OBC तक कर छोड़ दो, OBC EBC जाट पटेल मराठा गुजर उन लोगों को भी कर दो। वो भी तो कट्टर हिंदू हैं भैया। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इसको पहले बोलिए ना कि ST SC। आपको पुजारी बनाया जाए तो किस मंदिर का ट्रस्टी बनेंगे? सबसे ज्यादा पैसा आपको पता है किस मंदिर में आता है? हमको किसी मंदिर का ट्रस्टी बनना ही नहीं है भैया। हम मंदिर भी चलेगा, और मंदिर के पैसे से अस्पताल और स्कूल भी चलेगा। तो आप किसी में ट्रस्टी बनेंगे तो जैसे पटना हनुमान मंदिर या अयोध्या मंदिर की आस्था को कहाँ तोड़ने या हनुमान, हाँ तो भाई ट्रस्टी बनाएंगे तो बनेंगे आप। लेकिन हिंदुस्तान में सारे मंदिर की पूजा करने वाले कौन लोग हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी, हाथ जोड़ता हूँ, अयोध्या में कौन लोग हैं? जरा पूछो तो, कैठो OBC ST SC है, जरा इनसे पूछो। और ये इनसे एक बात पूछो, 2 करोड़ नौकरी छोड़ दो, ब्लैक मनी का क्या हुआ? नोटबंदी का क्या हुआ? नोटबंदी में सबसे ज्यादा कौन लोग मरे? कोठो मियाँ जी नहीं मरा, सब हिंदू मरा। ठीक है, आप उठा करके देखते चलो। अच्छा, कोरोना में आज आप वोट देने गए थे, एक्चुअली पुरानी बातें सब जान रहे हैं। अरे नोटबंदी में भी मरा लोग, कोरोना में भी मरा, सब हिंदुए मरा। जी तो बहुत कम मरा सर। आज आप अभी जो परिस्थिति है, RSS हटाना चाह रही है मोदी, तो जमात को बोल दिया कोरोना यही लाया। RSS चाह रही है कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और ब्राह्मण समाज का प्रधानमंत्री। अब RSS भी नहीं चाहती है मोदी जी को। अच्छा, अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, इसलिए हटाने की साजिश हो रही है। सर, प्रधानमंत्री में आप जाति धर्म मजहब मत देखो। किसी हम इन्हें कहेंगे, आप ये बात बोलो कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। नहीं, वो पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं कि RSS को मैं इसलिए नापसंद हूं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं। भैया हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है, आप जरा एक बात बताओ कि RSS कार्ड खेलते हो
या आरएसएस चाहता है तुमको हटाना, तो नरेंद्र भाई मोदी जी, आप आंख बंद करके आरएसएस का विरोध कर दो। आज देखा नहीं, आरएसएस ने उनके अमित शाह के कैंडिडेट को हरवा दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। अच्छा, एक बात आप बताइए हमको। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजपूत वर्सेस जाट कर दिया, ये जाट गुज्जर कर दिया। अपर कास्ट ने सब रूढ़ी को वोट कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। सर राजनाथ सिंह वोट देने कहाँ गए? ब्रजभूषण सिंह जी वोट देने कहाँ गए? धनंजय सिंह जी ओपन वोट दिया उनको, क्या कहते हैं, यूपी वाले को। तो रूढ़ी कैसे जीत गए जी? रूढ़ी कैसे जीत गए? यही लोगों ने सोनिया गांधी जी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई वहां पर हुई। तो लोग कह रहा है कि रूढ़ी जो है वो आरएसएस के लोग हैं। भैया आपको मैं एक बात बता दूं, रूढ़ी जी किसी के लोग नहीं है। यदि रूढ़ी जी आरएसएस के लोग होते हैं तो कांग्रेस का इस जन्म में सपोर्ट नहीं मिलता। आप इसको जान लो। तो कांग्रेस का बीजेपी के नेता को सपोर्ट करना सही लगता है? अच्छा एक बात बताओ, दो ही कोई आदमी अपना थे। उम्मीदवार उतार दे। भैया दो ही आदमी थे, क्यों नहीं होता? दो ही आदमी कांग्रेस लड़े। अपना कैंडिडेट उतारती, एकदम उतारना चाहिए था। उतारना नहीं चाहिए था। आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं। एकदम उतारना चाहिए था। रूढ़ी तो बीजेपी के ही भैया सांसद है ना। बीजेपी के सांसद नहीं है। रूढ़ी का वक्तव्य सुन लोगे ना, जो बात। हार के डर से आप कैंडिडेट ही नहीं देंगे। भैया ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा, उपराष्ट्रपति में कांग्रेस कैंडिडेट देगी? देना चाहिए। या हार के डर से वहां भी किसी को मान लेंगे? एकदम देना चाहिए, आंख बंद करके देना चाहिए, हर परिस्थिति में देना चाहिए, देना चाहिए ना? एकदम देना चाहिए। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी अब सबसे बुरे वक्त में है? देखिए, असर खत्म हो गया पार्टी पर, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं आपको। नरेंद्र अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी थी, नरेंद्र मोदी जी ने सारी संस्थाओं को जिस तरीके से रौंदा है, संविधान को जिस तरीके से रौंदा है, और भारत को नफरत के आग में धकेल दिया। सर पाप कितना दिन चलोगे? आप हमको बताओ ना, झूठ कितना दिन बोलोगे? सच्चाई कभी न कभी आएगी, और झूठ पर मजबूत सच्चाई हो जाती है। और ये हिम्मत राहुल गांधी जी के भीतर है सच बोलने की। आप इसको समझो। आप नेहरू जी से लेकर के आज तक राहुल गांधी तक गाली देते जा रहे हो, तो आप इस बात को मान के चलो कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आपने किसान को ठगा, झूठ बोला, वापस लेवा दिया। आपने महिलाओं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को ठगा, आपने युवाओं को ठगा, आपने एजुकेशन में ठगा, आप छोटे मिडिल क्लास के व्यापारियों को ठगा, आप जीएसटी में सारे व्यापारियों को मार दिया, आप 4, 2, 5, 10, 100 उद्योगपति और पूंजीपति के बन के रह गए। आपने पूरे देश को गोदी मीडिया और गलत मीडिया के द्वारा पूरे देश को बिल्कुल बाइफर्केशन कर दिया। कभी साउथ कभी नॉर्थ, जहाँ गए वहाँ आपने बांटने की कोशिश की। मणिपुर गए बांटने की कोशिश की, केरल गए बांटने की कोशिश की। आप कहते हो मुसलमान, आप अलगाववादी के साथ, महबूबा के साथ आपने सरकार बनाया। आप शेख हसीना के साथ आपका रिश्ता। आप गल्फ कंट्री जाते हो तो मुसलमान को सबसे अच्छा कहते हो, इस्लाम को सबसे अच्छा बोलते हो। यहाँ आते हो तो वोट के लिए आप मुसलमान को गाली देते हो, आप नफरत पैदा करते हो। आप 24 घंटा आप विकास की बात कभी करते ही नहीं हो। चाइना से एक भी फैक्ट्री यहाँ नहीं आई, लगभग 40% फैक्ट्री यहाँ से बाहर चली गई। बिहार का 4% मात्र चीनी तो क्या बाहर जाती क्या है। राहुल गांधी नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं आप? देखिए, यदि इस देश को आप सही माने में 90-92% समाज के गरीबी को आप खत्म देखना चाहते हैं, और किसानों को बदलते देखना चाहते हैं, और बिना किसी जाति धर्म के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना चाहते हैं, और देश की इकोनॉमी को आप चाहते हैं बेहतर बने, और नफरत जैसी राजनीति खत्म हो। कोई राजनीति हिंदुस्तान संविधान से चले, और हर आदमी के अधिकार सुरक्षित हो, और किसी के भीतर डर और अभाव ना हो, तो राहुल गांधी जी के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये खबर अभी
पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो पिछला चुनाव आयोग थे राजीव कुमार, वो कहीं विदेश माल्टा उल्टा की सदस्यता ले लिए। सर अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन वो सामने भी नहीं आ रहा सर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि राजीव कुमार यहाँ है ही नहीं जी। भाग गए। सर यदि वो होते तो इतने बड़े विवाद के बाद कम से कम बोलते ना कि मैं यही हूँ। और नरेंद्र मोदी छोड़ देता यहाँ रहने के बावजूद, बिना बोले। नरेंद्र मोदी बिना बोले इस बार 3 घंटा भाषण दिए और 3 घंटे में क्या बोले कुछ पता ही नहीं चला। तो भाग गए, लगता है पूर्व चुनाव आयोग हमारे यहाँ से भाग गए। हाँ तो सर सब भाग जाएंगे। अभी अदानी ने 3 कंपनी से रिजाइन किया कि नहीं किया? क्या मसला लग रहा है, ये भी छोड़ना चाह रहे हैं देश? हद हो गया, देश छोड़ना चाह रहे हैं। लगभग समझ लीजिए राहुल गांधी जी के पीएम बनने के पहले ये देश छोड़ गए। अच्छा, ये सुने धनखड़ साहब का पता नहीं चल रहा है, महामहिम उपराष्ट्रपति। धनखड़ साहब डर गए हैं कि सबको मरवा देता है, हमको भी न मरवा दे। हद हो गया सर। धनखड़ साहब को डरा करके हटाया गया। तो आपको डर नहीं लगता? किनको? आपको? तो सर हमको मरवाइए ना देगा, इसके अलावा क्या करेगा? हम तो मरने के लिए तैयार ही हैं। आपको तो वाई सिक्योरिटी मिल गई। भैया कौन सा वाई सिक्योरिटी मिल गया? जेट किसी को मिला, जेट प्लस किसी को मिला। हम तो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का में बहस चल रही है मेरी सुरक्षा को लेकर के हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने पूछ दिया, 18 तारीख को बहस है कि पप्पू यादव को किस आधार पर आप वाई प्लस दिया और किसी को जेट और किसी को जेट प्लस दे दिए। बोला है लिखने के लिए कि वाई प्लस में कोई सुरक्षा दे रहा है। 9 तारीख को दिया, आज तक कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए जब चुनाव आयोग पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो मिली भगत है बीजेपी के साथ, तो आप लोग कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सर एक बात आप समझिए, मीडिया वाला कह रहा है कि अगर मोदी चोर होते तो 400 जीत जाते, 240 पर क्यों अटक गए? एक बात समझिए सर, मोदी को ये भरोसा ही नहीं था कि मेरी ये दुर्गति होगी। वो कल्पना ही नहीं किया था, आप जानिए। और विपक्ष को ये भरोसा नहीं था कि हम मोदी को हरा सकते हैं। सर विपक्ष को पता तब चला, 2 चुनाव हो चुका, 2 टर्म का चुनाव हो चुका, तब विपक्ष को लगा हम लोग मोदी को हरा सकते हैं। 2 फेज के बाद। 2 फेज के बाद। उस दिन दिल्ली में बहुत मैसिव 300 एमपी आप भी थे सड़क पर। हाँ सर, पूरा देश सड़क पर आएगा, आप इसको बात समझ लीजिए। लड़ने की ताकत जिसके भीतर होगी, पूरा देश सड़क पर आएगा। और आज महागठबंधन एक है क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि मोदी जी को चोरी किए हुए वोट से हमें हटाना है। अच्छा, बिहार में कौन जीत रहा है जी? बिहार में कौन जीत रहा है? भैया एक बात बोलूं, यदि आप राहुल गांधी जी के विजन और उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ लो, मैं लिख देता हूं, एनडीए गठबंधन नाक रगड़ के कभी नहीं जीतेगा। राहुल गांधी जी के आ तो रहे हैं वो 17 से 30 तक लगातार 15 दिन बिहार में रहे। भैया 14 दिन बिहार में हैं, 1 दिन है और 1 तारीख को यहाँ पर वोट के अधिकार को लेके, और यहीं से उन्होंने क्रांति की बिगुल तो फूंक दी। उन्होंने तो कह दिया कि जनता आर पार, जब तक चोरी किए हुए वोट से हम कुर्सी से नहीं हटाएंगे, चैन से नहीं बैठे। ये निर्णय और संकल्प के साथ वो निकल चुके हैं। राहुल जी में क्या ठीक लगता है आपको? जी, राहुल जी में किसी भी तरह का सत्ता का लोभ लालच नहीं है, और सत्ता के लिए उस देश के संविधान और देश के इंसानियत के साथ एक सच्चा इंसान है। आप इसको जान लो। वो बेबाक आदमी, झूठ फरेब नहीं। नहीं, झूठ फरेब तो बातें छोड़ दो, लोभ लालच भी नहीं, अहंकार भी नहीं। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के बारे में मैं इतना जानता हूं, ये दोनों इस कंट्री में इसको मरवा दो या मार दो तब भी नहीं डरेगा, कुछ भी कर लो। मैं भैया बिना सुरक्षा के जो आदमी निकल जाए, जिसको डर ना हो, 10,000 किलोमीटर चल दे, मणिपुर से गुजरात चल दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी चल दिया, जहाँ होता है वहाँ चल देता है। अब बिहार में चल दिया। आपका लगातार मतलब समर्थन रहेगा राहुल गांधी को? या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, ये दोनों की जो ब्लेसिंग है, मैं इतने अपमानित होने के बावजूद भी, मैं रियली मैं व्यक्तिगत रूप से पॉलिटिकल और मेंटली टॉर्चर हुआ हूँ, उसके बावजूद भी मैं कंप्लीट रूप से राहुल गांधी जी
के सच्चाई और उसके रास्ते के साथ खड़ा हूँ। तो ये पप्पू यादव है। मैं फिर कह रहा हूँ, देश में मैं अगर आप नेता के हिसाब से देखेंगे तो 365 दिन 24 घंटा जन सरोकार, आम लोगों से बातचीत, पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। एक सांसद हैं, कोई बहुत बड़ी सरकारी अमला नहीं है इनके पास, उसके बाद भी देश में जहाँ कहीं कोई समस्या हो, देश के हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं। एक नेता का जो काम होता है वो पप्पू यादव जरूर कर रहे हैं। और क्या लगता है आप लोगों को कि देश को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो जनता के सरोकार में अपना सरोकार समझे? ये बड़ा एक यही चीज़ पप्पू यादव को सबसे अलग करती है। और 6 बार आप सांसद बने, 7 बार, 6 बार सांसद, 1 बार विधायक। सेल्फ मेड, मतलब आजादी कभी के बाद किसी पार्टी से मदद नहीं मिली। दुनिया में आज तक सबने विरोधी किया मेरा, आज तक किसी ने हमारी मदद हर बार निर्दलीय जीते हैं भैया, कभी नहीं। और जब आरजेडी भी जीते तो भी निर्दलीय थी सर। आरजेडी और लोग क्यों नहीं जीत गए सर? सर अररिया में आरजेडी क्यों नहीं जीत गई? सुपौल में क्यों नहीं जीत गई? मधेपुरा में क्यों नहीं जीत गया सर? चुनचुन बाबू के बाद भागलपुर क्यों नहीं जीता? रामचंद्र बाबू खगड़िया क्यों नहीं जीता? पप्पू यादव की एक सामाजिक एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बड़ी है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को या देश की राजनीति में आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आप भरोसा करते हैं नमो बुद्धाय जय भीम में? मैं आपको लगता है ये आनंद सिर्फ मार्गी हूँ। बोलने के लिए है? सर मैं आनंद मार्गी हूँ। बाबा साहब का मैं आनंद मार्गी हूँ। मतलब क्या हुआ? मेरा वर्ल्ड का जो थॉट प्रोसेस है वो वैज्ञानिक आध्यात्मिक रूप में है। तो ये जो आप जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, सर इसका मतलब साफ है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, अपो दीपो बाबा। सर वह किसी जात, किसी धर्म में बाइफर्केशन नहीं करता है। तो आप बुद्ध की फिलॉसफी को मानते भी मैं हैं? आनंद मार्ग की फिलॉसफी को मानता हूँ, बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। चलिए खैर, ये एक गंभीर विषय है और सबको अधिकार है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि पप्पू यादव लगातार जिस तरह से, मतलब मैंने बहुत कम नेताओं को देखा है जो अपने कंफर्ट जोन को इस तरह से छोड़ते हैं और 24/7 राजनीति करते हैं। उस राजनीति को कुछ लोग आप कैसे सोचते हैं वो हमें ज़रूर बताइए। लेकिन एक बात तो है कि जहाँ पीड़ित वहाँ पप्पू यादव। क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? आप अपनी असहमति जरूर दर्ज कराइए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।